ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या अबाउट दी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स, पोस्ट मीन्स आफ्टर। ओके, पोस्ट मीन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, 5 इवेंट होता है। ओके, तो 5 इवेंट ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, एंड इन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जाइगोट फॉर्म होता है एंड PEM दैट मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म होता है। ओके, लेकिन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितना इवेंट होगा, 5 क्या क्या है, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रायो फॉर्म होगा। ओके, एंडोस्पर्म से क्या बनेगा, ओके, PEM से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। उसके बाद ये ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड। एंड पेरिस्पर्म कहाँ से बनेगा, न्यूसेलस। ओके, तो ये याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट में होगा एंडोस्पर्म, सेकंड में एम्ब्रायो, उसके बाद पेरिस्पर्म। ओके, उसके बाद पेरिकार्प, उसके बाद सीड। ओके, so these are the 5 events occurs after fertilization. Okay, और फर्टिलाइजेशन लाइक पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। ओके, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस तुम्हारा ये एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जी। ओके, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जी, ये क्या होता है, डीजेनरेशन। ओके, तो डीजेनरेशन ऑफ एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जी। ओके, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जब शुरू होता है तो एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जी खराब हो जाता है। ओके, और एंडोस्पर्म यहाँ पे फॉर्म होगा, राइट, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म फॉर्म होगा, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एम्ब्रायो। ओके, यहाँ पे एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे होगा एंडोस्पर्म। ओके, तो दिस इज आवर ओवरी। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ओवरी। ओके, ओवरी किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट। ओके, फ्रूट मतलब ओवरी का ये जो आउटर लेयर है ना, ये विल उसको पेरिकार्प बोलते हैं। ओके, तो पेरिकार्प में चेंज होगा, तो पेरिकार्प में फ्रूट का पार्ट, एंड पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर इन केस ऑफ मैंगो। क्या क्या है, पेरिकार्प, एंडोकार्प, मेसोकार्प। ओके, एक्सोकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। हम लोग विच पार्ट को खाते हैं, मेसोकार्प ओनली एडिबल, मतलब एक्सोकार्प को भी नहीं खाते। ओके, एंडोकार्प को नहीं, ओनली मेसोकार्प। ओके, तो आ रहा है समझने, तो ये सिनर्जी एंड एंटीपोडल सेल ये खराब हो जाएगा। ओके, और एंडोस्पर्म, इसके बाद एम्ब्रायो, और यहाँ पे न्यूसेलस सेल प्रेजेंट होता है। न्यूसेलस सेल क्या प्रेजेंट होता है, मान लो ये न्यूसेलस है, ये हम लोग के एम्ब्रायो से है, ये क्या है, एम्ब्रायो से, यहाँ पे होता है न्यूसेलस। तो न्यूसेलस किस में चेंज होगा, पेरिस्पर्म। ओके, जिस सीड में न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, दैट काइंड ऑफ सीड इज नोन एज पेरिस्पर्मिक सीड। ओके, नाउ ये किसका ओव्यूल है, दिस द डायग्राम ऑफ ओव्यूल, ये वाला, ये वाला, ये जो बना है। ओके, ओव्यूल किस में चेंज होगा, ओव्यूल सीड में, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। तो ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी इसमें आ जाओ। नाउ वी विल डिस्कस ओके हाउ एंडोस्पर्म इज फॉर्म, एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है। ओके, तो एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, पहले याद रखना। पहले मुझे बताओ हाउ PEM इज फॉर्म, हाउ PEM इज फॉर्म, बोलो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। PEM कैसे फॉर्म होता है, ये एक मेल गेमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस होकर। ओके, यस, PEM कैसे फॉर्म होता है, थ्रू ट्रिपल फ्यूजन। ओके, एक मेल गेमेट, दिस इज आई एम राइटिंग एक जब सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा। ओके, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जब फ्यूज करेगा, ओके, then it will form PEM, and this process is known as triple fusion because fusion of nucleus of gamete and 2 nucleus
of two polar nucleus. Okay. PN कैसे फॉर्म होता है? थ्रू ट्रिपल फ्यूजन. अभी now this PN is a triploid. Okay. इसमें 3 से ज़्यादा क्रोमोसोम है. क्यों 3 से ज़्यादा क्रोमोसोम है? बिकॉज इसमें 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, राइट? ये 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन है, इसलिए ट्रिप्लोइड. तो PN will undergo through karyokinesis. ओके, karyokinesis. इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, स्प्लिट्स. ओनली न्यूक्लियस डिवाइड करता है और कुछ नहीं डिवाइड होता. ओके, न्यूक्लियस एक से बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म होगा. ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. एंड दिस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. और इस ये किस में प्रेजेंट होता है? किसमें होता है? कोकोनट में. कोकोनट न्यूक्लियस से अंदर कोकोनट. ओके, ये कोकोनट है. कोकोनट. नाउ दिस फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसमें अभी साइटोकाइनेसिस होगा. साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, उसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. कैसे करेगा? जब उसमें वॉल फॉर्म होगा, राइट? मान लो ये एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये फ्रीली प्रेजेंट है सेल में. ओके, व्हेन वॉल विल फॉर्म अराउंड दिस न्यूक्लियस. ओके, तो क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा. ओके, मतलब साइटोकाइनेसिस होने से सेल डिवाइड होता है. ओके, एक सेल में एक न्यूक्लियस आ जाता है. ओके, तो सेलुलर एंडोस्पर्म. सेलुलर एंडोस्पर्म इसका एग्जांपल क्या है? क्या है? Datura and Lord. Datura and ये दो याद रखो. ओके, लॉर्ड. कौन? ओके, now you have to remember another thing, the endosperm formation. Okay, endosperm formation, 3 types of endosperm form होता है. एक ये दो डिस्कस किया. एक होता है न्यूक्लियर टाइप. ओके, which is most common. न्यूक्लियर टाइप क्या है? मोस्ट कॉमन. ये कोकोनट में, कोकोनट मिल्क में या कोकोनट वाटर में प्रेजेंट होता है. सेलुलर टाइप ये धतूरा में प्रेजेंट होता है या कॉर्न में. ओके, तो कॉर्न हम लोग को खाना चाहिए. क्यों खाना चाहिए? क्योंकि कॉर्न इज एन एंडोस्पर्म. इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और एंडोस्पर्म खाने से एनर्जी मिलेगा, इसलिए कॉर्न खाओ. ओके, एंड थर्ड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म इज हेलोवियल टाइप. ओके, हेलोवियल टाइप में ये तुम्हारा क्या है? पेपेरोमिया एंड एडोक्सा. एडोक्सा, ये दो एग्जांपल याद रखो. पेपेरोमिया एंड एडोक्सा आर द एग्जांपल ऑफ हेलोवियल टाइप. के आंसर में दी है. ओके, ये तीन ही दिया है, इसको अच्छे से याद रखो. ओके, तो मुझे बताओ एंडोस्पर्म में मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ओके व्हिच सेल डिजेनरेट्स? Cell degeneration synergy Antibody cell. Okay, and PN कैसे फॉर्म होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. हाउ इट इज फॉर्म? ओके, बाय द ट्रिपल फ्यूजन. और ट्रिपल फ्यूजन क्या है? फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद द मेल gametes. Okay, male gametes. And how secondary nucleus is formed? How secondary nucleus is formed from polar nucleus? Just before fertilization, polar nucleus fuses with each other. Okay. So just before the fertilization, polar nucleus fuses with each other and it form secondary nucleus. आया समझ में? Any doubt? पूछो. इतना easy topic है.